कर लेते हैं इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो गई है। मुंबई से दिल्ली तक हड़कंप है, यात्री परेशान है, तकनीकी खामियां बताई जा रही है। इसके पीछे की वजह कुछ एयरपोर्ट्स पर क्रू की कमी भी सामने आई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में घंटों तक लोग परेशान नजर आए। दिल्ली से मुंबई तक इंडिगो की फ्लाइट बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बुधवार को विमान कंपनी को अपनी करीब 200 उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। इसके पीछे की वजह तकनीकी खामियां बताई गई है। वहीं कुछ एयरपोर्ट पर क्रू की कमी की भी बात सामने आई है। इस दिक्कत के चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में यात्री घंटों परेशान रहे। चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस में दिक्कत आने के बाद सभी एयरलाइंस ने मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस लागू कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट से जानकारी देते हुए कहा कि हमारी ऑन ग्राउंड टीमें सभी स्टॉक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही हम साहिल रुखाया के पास भी जाएंगे। चंडीगढ़ से बने हुए हैं, राजकिरण हैदराबाद से भी बने हुए हैं और एहतियात शेख भी इंदौर से बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी शाहिद, क्योंकि लगातार इंडिगो की अगर हम बात करते हैं तो अब कई तरीके की प्रॉब्लम सामने आती है, लेकिन जो हमने कल से देखा है अब तक 200 फ्लाइट कैंसिल हो गई है, भारी परेशानी यात्रियों को हो रही है। अभी क्या अपडेट है मुंबई से? क्या यात्रियों की परेशानी दूर हुई या फिर जो स्थिति कल थी वो आज भी वैसी बनी हुई है? आपको मैं बता दूं कि 8 एयरपोर्ट पर, देश के 8 एयरपोर्ट पर जो है ये समस्या है। और जैसा कि आपने बताया है कि 200 से ज्यादा जो है फ्लाइटें हैं, उन पर इसका असर पड़ा है और 200 से ज्यादा फ्लाइट जो है कैंसिल भी हो गई हैं। बेंगलुरु की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हैदराबाद की बात करें, अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता और सूरत, इन सभी जगहों पर जो है इन समस्याओं का जो है यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके पीछे की वजह जो है इंडिगो ने कई वजह बताई है और इन्हीं बातों को देखते हुए जो है डीजीसीए ने इनसे जवाब भी मांगा है। कहीं पर जो है टेक्निकल खामियां आई हैं और कहीं पे जो है को मेंबर की कमी है। और इसको जो है इन सारी कमियों को दूर करने में अभी भी जो है 48 घंटे से ज्यादा का समय लग सकता है। हालांकि जो समस्याएं हैं वो अभी भी सारे एयरपोर्ट पर जो है बरकरार है। इंडिगो जो एयरलाइंस ने जब बयान जारी किया है तो उन्होंने अपने बयान में कई बातों का हवाला देते हुए कहा है, जिनमें सबसे अहम है खराब मौसम, सिस्टम में गड़बड़ी और स्टाफ से जुड़े जो है नए नियमों के चलते फ्लाइट पर उसका असर पड़ा है। उन्होंने इसको लेकर माफी भी मांगी है और कहा है कि हम आने वाले 48 घंटों में इन समस्याओं पर जो है इन समस्याओं को दूर कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से हालात हैं, इस तरह से ऐसा लगता नहीं है कि ये जो है समस्याएं दूर हो जाएंगी। नवंबर में जो है ये दिक्कतें जो है पेश आई हैं और अब तक जो है 1232 उड़ानें जो है रद्द भी हुई हैं। और आपको बताएं कि ये रद्द का कैंसिल करने की वजह से इसका पूरा जो असर है, जो यात्री हैं उन पर पड़ रहा है, दिक्कतें जो है उनको झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि कई बार जो है यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी जब ये हालात देखे तो उन्होंने रीशेड्यूल अपनी फ्लाइट कराई है, या तो जो है टिकट कैंसिल करने के लिए। और आपको भी पता है कि टिकट जब कैंसिल करना होता है तो उसके लिए इंडिगो हो या कोई भी एयरलाइंस जल्दी वो जो फेयर का है जो अमाउंट वो रिफंड नहीं करती, बल्कि उसको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। अब जी। अगर किसी का दिक्कतें एयरपोर्ट पर जिस तरह से आ रही हैं, हर शख्स को परेशानी हो रही है। और ये हम्म। परेशानी आज की नहीं है पुनीता, इससे पहले भी जो है कई कई दिनों जी। से जो है ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। और मुंबई हो या दूसरे एयरपोर्ट है, हर जगह ये समस्याएं सेम है जी। बिल्कुल, लगातार तकनीकी खामियां को लेकर जो यात्री हैं, देखिए पैसे भी काफी भारी मात्रा में चुकाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर फैसिलिटी सही तरीके से ना मिले तो वाकई में परेशानी बढ़ जाती है। अब राजकिरण का रुख करते हैं। राजकिरण, हैदराबाद से क्या डिटेल्स हैं? क्या गया तो जो हैदराबाद में जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर पिछले 2 दिन में 2 और 3 दिसंबर को तकरीबन 30 से भी ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं। 30 से भी ज्यादा। और आज देखा गया तो आज के दिन में 19 फ्लाइट्स को यहाँ पर कैंसिल किया गया है और बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल कमियों के वजह से इस तरह की दिक्कतें सामना के फेस करना पड़ रहा है। और क्रू टीम जो शॉर्टेज है उसके वजह से भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और हालांकि देखा गया तो 2 दिसंबर को जो पैसेंजर्स जो पहला दिन जहां पर हैदराबाद एयरपोर्ट में जो दिक्कतें आ रही थी, तो पैसेंजर्स पूरे एक प्रोटेस्ट की तरह किया गया है। तो वहां पर लोग बैठकर क्योंकि किसी को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, पैसेंजर बहुत ही पैनिक हो रहे थे
क्योंकि उन लोगों को कुछ लोगों को कुछ खास कामों पे बाहर जाना था, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए फ्लाइट बुक कर रहे थे। वहां पर एयरपोर्ट में तकरीबन 8 से 9 घंटे से भी ज्यादा वहां पर बैठे हुए हैं। कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है, फ्लाइट कैंसल का मैसेज भी अभी उन लोगों को नहीं मिला था। पर डिले डिले कहकर बहुत देर के लिए, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए डिले का मैसेज ही आ रहा था। तो उसको हम्म। लेके वहां के पैसेंजर्स बहुत ही नाराज थे और वहां पर प्रोटेस्ट भी किए थे। फिर बाद में इंडिगो के मैनेजमेंट की तरफ से एक मैसेज आया कि सब लोगों को माफी चाहते हैं क्योंकि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से ये फ्लाइट्स डिले हो गए हैं और रिफंड भी बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। इस तरह से कुछ मैसेज उनको आया गया था बाद में। मगर जो भी पैसेंजर अगर एयरपोर्ट को आ रहे हैं तो पहले चेक इंडिगो, खास तौर पर इंडिगो पैसेंजर्स इंडिगो में ट्रैवल करने वाले तो पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के बाद ही एयरपोर्ट आने के लिए बात कह रही है। बिल्कुल। और देखिए बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर ये राज किरण है कि बार बार डिले का मैसेज दिया जा रहा था, इसके बाद अचानक से फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है और 5 घंटे देखिए इंतजार करवाया जाता है, जो आप जानकारी दे रहे हैं। आप सोचिए कि किसी को कोई इमरजेंसी काम हो, इंपॉर्टेंट काम हो, तो आखिर उन पर क्या बीत रही होगी। और उनके लिए यानी कि काफी आसान होता है ये कह देना कि फ्लाइट डिले हो गई, पेमेंट वापस कर दिए जाएंगे। ऐसे में जो खामियां जो लगातार सामने आ रही है, आखिर ऐसे कैसे अब इसे दुरुस्त किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। भावना भी हमारे साथ बनी हुई है। भावना, दिल्ली में देखिए जो जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर भी यात्री काफी घंटों तक परेशान नजर आए, अभी क्या स्थिति है दिल्ली एयरपोर्ट से? जी देखिए, अगर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 40 के आसपास की फ़्लाइटें जो हैं वो प्रभावित होती हुई नज़र आई हैं। वहीं जो यात्री एयरपोर्ट पे पहुँच रहे हैं उनके अंदर भी काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पहले फ़्लाइट डिले का मैसेज देखा गया था, उसके बाद जिस तरीके से फ़्लाइट कैंसिल होती नज़र आई तो कहीं ना कहीं यात्री परेशान होते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अब उनमें गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो इंडिगो के पास लगभग 60% जो है जो घरेलू उड़ाने हैं, मतलब यहाँ की जो नेशनल फ्लाइट्स हैं वो 60% जो है, सबसे ज़्यादा संख्या में फ्लाइट्स जो हैं इंडिगो के पास हैं। और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक फ्लाइट्स जिस तरीके से रद्द हो रही हैं उसको लेकर अब जो है लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को इमरजेंसी में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो फ्लाइट पहले डिले का मैसेज और अचानक कैंसिलेशन का मैसेज जिस तरीके से आ रहा है वो लोगों के लिए अब परेशानी बनता जा रहा है। जिस तरीके से साफ तौर पर तकनीकी खराबी और क्रू स्टाफ मेंबर्स की कमी को लेकर इंडिगो ये बात कहता हुआ नजर आया, तो तब तमाम सवाल जो है अब वो खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार इसको लेकर पहले तैयारी क्यों नहीं की गई। जिस तरीके से स्टाफ की कमी की बात को कहा जा रहा है, लेकिन एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि इंडिगो ये साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया कि अगले 48 घंटे में ये जो परेशानी यात्रियों को हुई है, इस परेशानी को सुलझाया जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा, यानी कि जो उड़ानें हैं वो 48 घंटे में सामान्य कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं कई जो फ्लाइट्स हैं जिस तरीके से रद्द होती नजर आई हैं वो यात्रियों के लिए परेशानी बनती जा रही है। वहीं एक्स के माध्यम से जो है इसको लेकर माफी मांगी गई, तो ये भी कहा गया कि आगे आने वाले 48 घंटों में जो उड़ानें हैं उनको सामान्य कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से फ्लाइटों पर प्रभाव पड़ा है, जो फ्लाइटें कैंसिलेशन रद्द होती नजर आई हैं, तो उसको लेकर जो है यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर यात्री जहां सोशल साइट के माध्यम से अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एयरपोर्ट पे भी नाराज होते नजर आ रहे हैं, चूंकि तय समय के अनुसार यात्री अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए जिस तरीके से एयरपोर्ट पे पहुंचे, वहीं डिले के बाद कैंसिलेशन का मैसेज मिला, तो लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। लेकिन इंडिगो की तरफ से साफ तौर पे ये कहना है कि जो तकनीकी खराबी आई है, जो स्टाफ की शॉर्टेज आई है, उसको आगे 48 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा और जो उड़ानें हैं वो सामान्य तरीके से होती हुई नजर आएंगी। लेकिन भावना, आखिर इंडिगो की कितनी फ्लाइट्स ऐसी हैं जिसमें तकनीकी खामियों की जानकारी मिल रही है दिल्ली में? जी देखिए, अगर बात की जाए, अगर सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स बात की जाए तो 334 विमान जो हैं इंडिगो के पास हैं और एक दिन में लगभग 2300 उड़ानें जो हैं वो की जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि लगभग 60% घरेलू उड़ान डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है वो इंडिगो के पास है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर स्टाफ की बात की जाए तो 5456 पायलट और 10,221 कैबिन क्रू मेंबर्स हैं और 21,000 से ज़्यादा स्थायी कर्मचारी जो है बताए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं
जिस तरीके से फ्लाइट लगातार उड़ती है, एक के बाद एक फ्लाइट होती है, तो कहीं ना कहीं स्टाफ की शॉर्टेज जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो 40 से 50 फ्लाइट जो है उनके ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आया है और कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं। असर तो हो ही रहा है और यही वजह है कि गुस्सा और नाराजगी यात्रियों में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया भावना, शाहिद और राजकिरण, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन देखना यही होगा, 48 घंटे का समय दिया गया है, क्या अब इस अंतराल में जो तमाम चीजें हैं, जो यात्रियों को परेशानी आ रही है, क्या वो दूर हो पाएगी या फिर ऐसे ही तमाम चीजें चलती रहेगी। इस खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Powered by